हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आप जानते होंगे कि 2023 नीट एग्ज़ाम का पेपर, ठीक है, ये है हमारे हाथ में। तो हम इसका फिज़िक्स का सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। और जो जो हमने पढ़ाया था वो सब हमारी गारंटी है, 100% उसी मेथड पर आया है। ओके, देखते हैं फिर देर ना करते हुए। मेरे पास जो ये पेपर है ये है H4, ठीक है, H4 सीरीज का। तो आपका आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन, है ना, ये तो पता ही होगा आपको। जो मेरे में 1 है, हो सकता है वो आपके में 13 हो, 14 हो, 4 हो, ठीक है। तो आप उससे मैच कर लेना। ओके, तो देखते हैं पहला क्या है हमारे पास। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 1। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं क्या है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity इतना. It expressed a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. ओके, तो हम ये पढ़ चुके हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर, इसमें 1 है ये, ठीक है, हमारे में ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, बताइए, ठीक है। तो टाउ इजिकल टू पी इजिकल टू क्या होता है, क्यू इंटू 2L ई साइन 30। साइन 30 दिया वैल्यू, लगा दीजिए। टाउ की वैल्यू कितनी है, 4। क्यू हमें निकालने को बोला है। 2L क्या होती है, मैग्नीट्यूड, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की लेंथ। तो 2L की वैल्यू कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है, 2 × 10⁵। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो Q इजिकल टू क्या आ जाएगा, देखो 2 से ये 2 2 ज़ा 4, तो 2 अपॉन माइनस की 2, ये प्लस की 5, तो प्लस की कितनी बची, 3 नीचे आया। तो Q इजिकल टू क्या आया, 2 × 10⁻³ कूलम, या 2 मिली कूलम। देखना कौन सा ऑप्शन सही है इसका, आप देख रहे होंगे 2, ठीक है, नंबर 2। अब आप अपने में देख लेना, 2 मिली कूलम, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई, तो हमने आपको पढ़ाया था एच मैक्स इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर, मैक्स भी लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, तो यू स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी है, 280 × 280। साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 30, साइन 30 का स्क्वायर हुआ हुआ, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 अपॉन 2। जी की वैल्यू वैसे इन्होंने 9.8 दी है, लगभग हम 10 मान के इसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। उसके आसपास वाला देख लेंगे हम अप्रोक्सीमेट। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 4 7 28, ठीक है, 2 × 2 2 चौक 8, तो 140 की 14 से गुणा कर दो, 0 7 चौक 28 हासिल लगा, 2 7 3 7 और 2 9, 980 आ गया। 980 के आसपास देखो अप्रोक्सीमेट, तो दिख रहा होगा आपको 1000, कौन सा है अप्रोक्सीमेट, क्या आ गया इसका, 1000 मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है हमें, ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रॉम अ सोप बबल, सोप बबल का नाम आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली। क्या पूछ लिया उसने, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछ लिया रिक्वायर्ड। तो यू इजिकल टू क्या होता है, T × डेल्टा है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कहा था सोप बबल आए तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से। तो 2 × TT की वैल्यू कितनी है भैया, 0.03। डेल्टा ए क्या है, बबल है। बबल क्या होता है, बबल क्या होता है, जैसे कि स्फेयर, तो 4πr², तो 2 × 0.03, 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r², कितनी रेडियस दी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻² मीटर, मीटर, और इसका स्क्वायर रखेंगे 4 × 10⁻⁴ मीटर। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 4 दूनी 8, 8 तिया 8 चौक, सॉरी 4 दूनी 8, या ऐसे कहते तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32। क्लियर है। ये बताइए अगर ये 3 होता और 3 है, मान लो 3.14, तो 10 आता, बताओ, ठीक है, 10 आता, समझ रहा हो मेरी बात। देखो अगर मैं इसे 3 मान लूँ तो ये क्या आता, 10 आता, लेकिन आप कहोगे सर 3 क्यों मानना हो, 2 के बाद पॉइंट है, तो मैं इसे 10⁻⁶ कर दूं, बताइए, ठीक है।
अगर मैं 10 की पावर -4 कर दूं तो क्या होगा, एक तो ये 0 कम हो जाएगा, -5 बची, और 0.1 यहाँ पर लग जाएगा, 3.2। ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेट देख लीजिए कौन सा सही है। तो कौन सा सही दिख रहा है आपको, 3.01 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, पहले ही ऑप्शन, कौन सा वाला, पहला ऑप्शन। ओके, 3.01 इंटू 10 की पावर -4, तो लगभग इतना ही बैठेगा क्योंकि हमने इसे पूरा पूरा 10 माना है। सही है, समझ तो गए हो, अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। तो हाफ लाइफ को हम ऐसे लिखते हैं, हाफ लाइफ है ना 20 मिनट। वेरी गुड। इन हाउ मच टाइम, टाइम मालूम कर लिया भैया उसने। द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, n जो है वो इनिशियल वैल्यू का कितना है, 1/16 है। अगर मैं 16 को इधर ले जाऊं, n0/n हो जाएगा। चूंकि हम ये जानते हैं n0/n किसके बराबर होता है, 2 की पावर n, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, और इसे हम क्या लिख दें, 2 की पावर 4 इजिकल टू 2 की पावर n। तो n इजिकल टू क्या आ गया, 4, और t इजिकल टू होता है n t हाफ। तो n की वैल्यू 4, t हाफ की वैल्यू 20, कितना आ गया, 80 मिनट। ओके, 80 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 2। ठीक है, बताइए कोई ऐसा सवाल अभी तक जो हमने आपको ना कराया हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a 12 volt 60 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? ठीक है, मान लिया हमारे पास ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, इसे हमने मान लिया इधर क्या है, यहाँ ऊपर ये प्राइमरी कोइल है, और इधर क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी, और ये क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, तो उसने कहा है 12 वोल्ट और 60 वाट 60 वाट का लैंप किससे कनेक्ट किया गया है, सेकेंडरी ऑफ स्टेप डाउन, सेकेंडरी से। तो यहां पे हमने 12 कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट, तो इसे क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी है ES। और कितने वाट है, इसे क्या कह सकते हैं हम, P आउटपुट। याद है आपको, सेकेंडरी मतलब इनपुट यहां पे लगाते हैं हम, और आउटपुट हमें यहां से मिलता है। कितना वाट है, 60 वाट। ठीक है, क्या पूछ लिया उसने, हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू अ AC मैन और 220। ये कितने से जोड़ा गया है, प्राइमरी 220 वोल्ट है। तो एज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर इज आइडियल, व्हाट इज द करंट प्राइमरी। तो करंट निकालना हमें इसका प्राइमरी का, बताओ। तो जब आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, तो बताओ जल्दी से बताओ क्या होता है फॉर्मूला, P इनपुट इजिकल टू P आउटपुट। P इनपुट कितना हो जाएगा, P इनपुट IP इंटू IP, वो EP 220। P आउटपुट क्या हो जाएगा, P आउटपुट ये तो है 60, इसका कोई मतलब ही ना रहा यहाँ पे 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, IP इजिकल टू क्या आ गया, 6/22। 2 तिया 6, 2 कम 2, 2 कम 2, 3/11। अगर हम इसे पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दें तो 11 दूनी 22, कितने बचे 8, 11 7 70, 0.27। देखना है कुछ ऐसा, 0.27 एम्पियर है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, 3। क्लियर है। 6 देखते हैं, मिलाते रहना आपने क्या क्या करके आए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है भाई, स्टेटमेंट 1, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब हम स्क्रीन को दूर ले जाएंगे स्लिट से, तो एंगुलर सेपरेशन जो होगा वो कैसा रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ये बताना हमें, बिल्कुल सही होगा, भी बताएंगे। तो एक बात बताओ, एंगुलर वो जो होता है सेपरेशन, वो हमने ये पढ़ाया था आपको, λ/d। बताओ ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, λ/d का मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब अगर हम स्क्रीन को दूर भी ले जा रहे हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। ये जो डी है ये तो उसकी वो जो होती है स्लिट, उनके बीच की डिस्टेंस है, बात समझ में आ रही है, तो ये है। सेकंड क्या कहा उसने, ये भी देख लो, इफ द मोनोक्रोमेटिक,
ठीक है, सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीज। ठीक है, अगर हम मोनोक्रोमेटिक जो पहले वाली लाइट थी एवर्णिक प्रकाश स्रोत, उसे हटा के दूसरा वाला लगा दें और उसकी वेवलेंथ क्या हो, लार्ज हो, तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीज हो जाएगा। एंगुलर सेपरेशन ये डिक्रीज हो जाएगा जब ये लार्ज हो जाएगी। तो देखो खुद सोचो, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है भाई, सही है, तो ये क्या है, फॉल्स। ये क्यों हो फॉल्स, जब व्हेन लैम्डा को हम इंक्रीज करेंगे तो देन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये कह रहा है डिक्रीज। बताओ बात समझ में आ रही है? ठीक है, सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीज, तो सेपरेशन जो होगी फ्रिंज की वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो इसका मतलब फॉल्स। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है हमारा इसका? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड, पहले ही वाला सही है भैया, पहला ऑप्शन। ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे उसका नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अब पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 7, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर इज यू। जब यू है, ये पता होगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होती है, के एक्स स्क्वायर। जब हमने इसे 2 सेंटीमीटर खींचा तो कितनी है, यू है, तो हाफ के 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। ठीक है, आगे, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेबल। तो जब हम इसे 8 सेंटीमीटर खींचेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो 8 8 64, बताइए सही है। अगर मैं इसे ऐसा करके लिख दूं, ठीक है, और इंटू 16 लिख दूं, तो ये बता दो ये पोर्शन किसके बराबर है, यू के, तो इसका मतलब 16 यू हो जाएगी। देखना है कोई ऑप्शन 2, इसमें 2 सही है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। ये बता दो कोई भारी है सवाल अभी तक, और एक भी भारी नहीं है, एक भी, जो हम गारंटी देते थे ना उसकी, कि भाई सब हमारे मेथड का आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट सडनली एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना एंड एम्पलीट्यूड इतना वोल्टमीटर, वोल्ट प्रति मीटर, मतलब क्या हो गया, ये हो गया। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड इज स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस 3 × 10⁻। तो हम ये बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमने ये नहीं पढ़ाया था आपको, E/B। ठीक है, तो हमें क्या पूछा उसने, B मालूम कर लिया है, तो E/C हो जाएगा, है ना, C = E/B होता है, ये हो गया। E की वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो दिया है इसने भूल जाओ। इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸, 3 × 3 3 × 6 18, 16 × 10⁻⁻⁸, ये प्लस का 8 ऊपर जाएगा, तो चाहो तो माइनस के 8 हटा के यहाँ पर 7 कर दो और इसे 1.7 कर दो। देखना दिया है कुछ ऐसा, तो कौन सा दिया है, 1.6 × 10⁻⁷। ठीक है, पहला वाला सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया, मिलाते रहना भाई। ठीक है, आपने क्या करा था और क्या हमने नहीं कराया था वो भी कमेंट में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे आप। अ कार्नोट इंजन हैज एन efficiency of 50% when its source is a temperature to 327 Celsius, the temperature of the sink is। ठीक है, तो आपको याद होगा इफिशियंसी को हम ईटा से लिखते थे, और ये 50% है, 50% का मतलब होता है आधा, 50% है तो इसका मतलब क्या होता है, आधा। ईटा की वैल्यू हम आधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा उसने, क्या दे दिया उसने, 327 डिग्री टेम्परेचर है, किसका किसका, उसका सोर्स का, तो सोर्स का टेम्परेचर, तो ईटा = ये बताओ, ये हमने पढ़ाया ना आपको, क्या होता है 1 - T2/T1। बताओ, ठीक है, T2 क्या होता है, सिंक का टेम्परेचर, और T1 क्या होता है, सोर्स का टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें ईटा की वैल्यू 1/2, 1 - T2 हमें निकालना है, और T1 की वैल्यू क्या है ये बता दो, 327। तो 327 में आपको पता ही होगा, 327 में प्लस 273 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया हमारा, 600। तो यहां पे लिख देंगे 600, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, T2/600, ये 1/2, ये इधर जाके माइनस का हो गया, तो कितना बचा, 1/2। तो T2 बराबर आ गया 600/2, 1/2 तो बचा, और 600 इधर चला गया, 300। तो 300 केल्विन में तो आंसर है नहीं हमारा, कहाँ में आया होगा आंसर, केल्विन में। तो इसमें से क्या करो, 273 घटा दो, 273 घटाओगे तो T2 कितना आ जाएगा, 300 - 273 = 27 सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, तीसरा। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
अ फुटबॉल प्लेयर्स इज मूविंग, ठीक है, साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, ठीक है, विद द सेम स्पीड टू अवॉइड ऑन ओपोनेंट द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन प्लेयर व्हिल टर्निंग इज, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब भी हम डायरेक्शन की बात आती है तो मैंने आपको बहुत बार बताया, ये बना लिया करो ऐसे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, ठीक है, साउथवर्ड इधर की ओर आ रहा था वो, मान लो विवेक से, ठीक है, और एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, किधर की ओर मुड़ गया, वो इधर को मुड़ गया, ठीक है, ईस्ट की ओर। सेम स्पीड जो इसकी थी वो भी यहाँ पे बना दी हमने, क्लियर है। टू अवॉइड अपॉइंटमेंट द फोर्स एक्ट ऑन द प्लेयर वाइल, तो हम इससे फोर्स निकालेंगे, क्या होता है, डीपी बाई डी, याद है, न्यूटन सेकंड लॉ है, डीपी बाई डी। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाए, किसका वो मिल जाए, डीपी पता चल जाए, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम, वही होगी फोर्स की डायरेक्शन। तो एक बात बताओ, डीपी बाई डी क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, पी एफ माइनस पी आई अपॉन डी टी, बताओ, ये तो होगा, करा चुके हैं हम इसमें बहुत सवाल। तो पी एफ, अगर मैं इसके साथ साथ एम अपने पास से लगा दूं मोमेंटम दिखाने के लिए, एम वी, तो बताओ फाइनल कौन सा है, तो तुम कहोगे ये है, तो फाइनल ले लिया भैया हमने, बताओ, ठीक है, एम वी, फाइनल मोमेंटम हो गया, क्लियर। अब मैं कहूँ इनिशियल, तो इनिशियल काहे का है, देखना माइनस का है ना, तो माइनस का है, ये नीचे की ओर था साउथवर्ड, तो माइनस दिखाने के लिए हमें कहाँ की ओर लेना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, याद है करने के लिए भी, डायरेक्शन पलट देते हैं माइनस का साइन आते ही, ठीक है, तो ऊपर की ओर ले लिया, बताइए क्लियर है, ये फाइनल हो, वो सॉरी इनिशियल हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आगा वो ये तो आगा डीपी का हो या डेल्टा पी का हो, तो इसकी डायरेक्शन बता दो। तो देखो ये ईस्ट, ये नॉर्थ, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है। तो कौन सा वाला सही हो गया, अलोंग नॉर्थ ईस्ट, दिख रहा कहीं लिखा हुआ, अलोंग नॉर्थ और ईस्ट, तो पहला वाला ही ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है, अलोंग नॉर्थ ईस्ट। यहां तक बताइए 10 हो गए, 11वां सवाल देखते हैं। 11वें सवाल में आप देख रहे होंगे, ठीक है, क्या पूछा उसने, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, इन द फॉलोइंग सर्किट इज, इसमें करंट की डायरेक्शन पूछी है ना, ऐसे तो दिया, देखो ये कितना सिंपल सवाल है, ये देखो, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, ई, ठीक है, और ये सी, और ये डी, ये 7। ये बताओ, ये बैटरी देख रहे हो, बैटरी ये रिवर्स है या नहीं, देखो ये पॉजिटिव इधर और ये पॉजिटिव इधर, तो अगर सेम होता तो हम जोड़ते हैं, याद है ये वाली बात। तो आई इजिकल टू क्या होगा, मतलब ये कितने वोल्ट की है ये भी बता दो, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये है तुम्हारे की 10 वोल्ट की, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस ई टू, मतलब 10 माइनस 5 अपॉन, ये सब बताओ, सबके सब कैसे हैं, सीरीज में है या नहीं, ये बता दो, ठीक है। तो क्या होगा, 1 + 5 7, 1 + 7 + 2 कितना आ गया, 5/10, 5/10 का मतलब 0.5, देखना है कोई ऑप्शन, 0.5 एम्पियर, ठीक है, बिल्कुल सही है। और करंट की डायरेक्शन खुद बताओ कैसी होगी, 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब इधर की ओर होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका मतलब ऐसे बी की ओर होगी, थ्रो ई, ये तो है पहले चौथा ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, ठीक है, 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रो ई, क्लियर हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्या है, द मेटल वायर हैज मास इतना, रेडियस इतनी मिलीमीटर एंड लेंथ इतनी सेंटीमीटर, ठीक है, सब अलग अलग दिया है भाई, वो ग्राम में दिया है मास, और ये किस में दिया, मिलीमीटर में, और लेंथ किस में दी, सेंटीमीटर में। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी नियर बाई, ठीक है, ओके। तो मेटल वायर है जिसका मास इतना है, ये इतना है और ये इतनी है, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, रो इजिकल टू क्या होता है, डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वायर है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, वायर, और वायर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई, उसे वो मान लेते हैं सिलेंड्रिकल, पाई r² L, बोलिए, ठीक है। और ये दिया भी है, रेडियस भी दी और लेंथ भी दी, उसी के हिसाब से हमने वायर वॉल्यूम को तोड़ दिया, ठीक है। तो अब हम डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 ये निकालते हैं, याद है आपको हमने कराया था, तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस r² ऊपर जाकर r की घात -2 हो जाएगी, 2 पहले आ जाएगा, लेकिन मैंने बताया था एरर में कभी भी माइनस लेते ही नहीं है, प्लस आ जाएगा, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 प्लस l की पावर भी -1 हो जाएगी, माइनस नहीं लेते हैं प्लस लेते हैं, तो डेल्टा l अपॉन l इंटू 100, और जो कॉन्स्टेंट चीज होती पाई उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ वैल्यू लगाओ, डेल्टा m की वैल्यू क्या दी है भैया, ये जल्दी से बता दो मुझे,
मास 0.04 और उसकी वैल्यू क्या दी है 0.002, तो 0.002 अपॉन 0.4 इंटू 100, बताओ ये ठीक है, प्लस 2 डेल्टा आर की वैल्यू क्या बताओगे। एक बात और याद रखना, ठीक है, ये ग्राम में है और ये किस में है, दूसरी चीज मिलीमीटर में है और तीसरी चीज किस में है, ठीक है, इसमें है, ठीक है। वो चलो देख लेंगे, सब इसी में आ जाएगा, परसेंटेज है, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी ग्राम, ऊपर भी ग्राम, नीचे भी मिलीमीटर, ऊपर भी मिलीमीटर, तो इसलिए रेशियो तो इसका वो मतलब सॉरी यूनिट तो कटी जाएगी, सही है, जैसा दिया ऐसे ले लो बस। तो क्या है रेडियस इसकी 0.001 ऐसी तो है, अपॉन 0.3 इंटू 100, बताइए समझ में तो आ रही बात। डेल्टा एल कितना है 0.02 अपॉन 5 इंटू 100, ओके। हाँ भाई काटो, देखो भाई एक मिनट ध्यान से सोचो, 1 2 3, अगर मैं 2 0 हटा दूं तो पॉइंट खिसक के क्या आ जाएगा यहाँ, लेकिन इस पॉइंट की वजह से ये भी कट जाएगा, बोलो सही है। 1 2 तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इस पॉइंट से ये भी कट जाएगा, बताओ ठीक है। 1 2 इससे ये कट गया, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, ओनली 2/4। यहाँ क्या बचा हमारे पास, 2 एकम 2, 2/3, यहाँ क्या बचा 2/5। तो यहाँ जो आंसर आ गया, देखो पॉइंट लगा दूं, अगर मैं 0 लगा दूं, 4 5 20, 0.5, या पॉइंट लगा के 20 आ जाएगा, 3 6 18, 3 6 18 ये आता रहेगा, ठीक है। पॉइंट बोलो सही है ना, यहाँ पॉइंट लगा के क्या आ जाएगा 4, तो 4 और ये 6 कितना होगा 10, मतलब 1.5, इसके समथिंग देख लो कौन सा सही है, 1.5 के 1 पॉइंट कौन सा सही है। एक बात बताओ, थोड़ा सेंस लगा लो, यहाँ पे ज्यादा नहीं आएगा, देखो अब क्योंकि इन्होंने पॉइंट ऐसा करके दे दिए ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो एक बात बताओ, पॉइंट लगा के हमने यहाँ 0 लगाया था, 3 6 18, 3 6 18 ऐसी तो आ रही था। अब बताओ जोड़ो अब, तो लगभग 1.6 ये वाला सही होगा, पहला वाला। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, पहला। समझ तो गए मेरी बात, अब कुछ ज्यादा ही तो आगा, हमने डायरेक्ट कहना है तो 1.5, कभी आप ये कहने लगे सर 1.4 भी तो है इसके आसपास का, तो कौन सा सही है इसका 1.5। 13 क्वेश्चन, क्या है 13 क्वेश्चन इन 13। हाँ, गिवन बिलो और 2 स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट 1 क्या है, फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भाई, जितने भी सेल होते हैं, जितनी भी बैटरी होती है, उनका काम ये होता है, क्या होता है, रेडिएशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। बात समझ आ रही है, बताया नहीं मैंने आपको कि बैटरी हो या सेल हो, उसका काम ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट पहला क्या है, बिल्कुल सही है, ट्रू। दूसरा देखते हैं, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इज ब्रेकडाउन रीजन, बिल्कुल सही है यार। ये भी, ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेकडाउन रीजन के लिए, किसमें, रिवर्स बाइस में, याद है रिवर्स बाइस में। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है, ट्रू। स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला वाला, तो कौन सा वाला सही हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2, इसका तीसरा सही है भैया, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, क्लियर हो गया है। अभी 14 देखते हैं, 14 क्या है, 14 है अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड, अ सेंटर टैप्ड transformer, capacitor and a load resistance. Which of these components remove the AC ripple from the rectifier output? ठीक है, आपको याद होगा हमने फुल वेव रेक्टिफायर कराया था, जिसमें हम देते इनपुट ऐसा है, इनपुट ऐसी तो होती है एसी, ये क्या बोल रहे हैं हम, इनपुट, हमें जो मिलती है आउटपुट, क्या मिलती है हमें आउटपुट, इस टाइप से, ठीक है, ऐसी तो मिलती है। 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का, इसमें याद है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो वो ये कह रहा है कि इसे कम करने के लिए जो उतार चढ़ाव है, ठीक है, क्या बोला इन्होंने इसे, ठीक है, रिमूव द एसी रिपेल, रिपेल जो है ये रिपेल, उतार चढ़ाव, ठीक है, इसे कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कैपेसिटर, इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। तो हम पता है यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर इसे क्या करता है पता है, हमें इस टाइप से मिलती है करंट, यूं करके गई, फिर ऐसे ऐसे बहुत बराबर में आ जाती है, लगभग ऐसे, ठीक है, कैपेसिटर लगाने के बाद। तो पहला ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे इस पे, कैपेसिटर, ठीक है, ओके। 15 देखते हैं भैया, 15 क्या है, इन एलसीआर सर्किट
The inductance L is 10 millihenry, capacitance C is 1 microfarad, and resistance R 100. The frequency at which resonance occurs is, ठीक है। तो R का तो यूज ही नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, F इजिकल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, वैल्यू लगाओ आंसर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल। एल की वैल्यू कितनी है 10 मिली हेनरी, तो मिली है तो 10 की पावर -3 करेंगे, और सी की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो फेरेड, तो 1 इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे -6 फेरेड आ जाएगा। बताइए ठीक है। तो 1/2 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अब यही हल करवा दो मुझे, ये -3 -6 -9 0 एक कम हो जाएगा तो -8 बाहर निकल के -4 ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी +4 को मैं ऐसा करके लिख दूं तो कोई परेशानी, ठीक है। तो एक बात बताओ 3 दूनी 6 कह दूं इसे मैं, हमें तो अप्रोक्सीमेट देखना है 6, तो 6 कम 6 कितने बचे 4, 40 होगा, 6 छंग 36, तो 1.6 के आसपास है 1.59। और देखो किलो है, हमारा क्या आंसर आया 1.6 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्स, तो किलो में दिया है तो हम इसे 1.6 किलो हर्ट्स, तो कौन सा सही है इसका आसपास 2, कौन सा ऑप्शन सही है इसका दूसरा, बताइए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओवन एक्सिस, ठीक है, टू रेडियस ऑफ गायरेशन टू द थिन होलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस इज, ठीक है, ये दिया इन्होंने क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें बोनस मिल सकता है आपको, प्लस पॉइंट है, मतलब ये क्या है प्लस पॉइंट, क्यों कह रहे हैं हम। तो एक बात बताओ, सॉलिड स्फीयर के लिए हमने आपको पहले तो ये बताओ, वो तो हमने बताया था रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, जहां पे आई एम आर स्क्वायर होता है उसकी जगह पे क्या लिख दें हम एम के स्क्वायर लिख देते हैं, याद है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है आई इजिकल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, बताओ ठीक है। हम कहते हैं आई की जगह पे क्या लगा दो, क्या दिया हो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या दिया हो रेडियस ऑफ गायरेशन, तो क्या लगाते हैं हम आई इजिकल टू एम के स्क्वायर, याद है आपको। तो एम के स्क्वायर जब यहां लगाएंगे तो एम से एम कट जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा √2/5 और आर बाहर आ जाएगा निकल के। बताओ क्लियर है सॉलिड स्फीयर का, इसे K1 बोल दो। अब क्या कहा उसने होलो स्फीयर, तो होलो स्फीयर के लिए क्या होता है भैया 2/3, ये तो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, तो वहां पे क्या आ जाएगा K2 इजिकल टू 2/3 एम आर, मतलब आर स्क्वायर आर बाहर आ जाएगा ये, तो K1 अगर K2 निकालें तो इसके नीचे रखेंगे आर से आर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है, आएगा आंसर हमारा 3/5 रूट में, या ऐसे कर सकते हैं √3/√5। तो इन्होंने देखो चारों ऑप्शन देख रहे होंगे आप, कोई सा भी ना दिया है, ठीक है। तो 3:5 जो तीसरा दिख रही है यादों में वो तो रूट में नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है प्लस पॉइंट है, इस पर आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। और जब आगे देखो क्या निर्णय लेता है एनटीए, ठीक है, तो वो बताएगा भाई, नोट कर लीजिए आप इसे, सही है। तो इसका ये आंसर है, इसमें गलत दे दिया, लेकिन हमने करवाया है आपको, आप तो इससे करके आते हैं, ठीक है। 17 बता दो भैया क्या होगा 17, एक सेकेंड, हाँ भाई, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर सी, ठीक है, एक ऐसी सोर्स है जिसे हमने कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर सी से, ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जब हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को उसकी डिक्रीज करते हैं 17, ठीक है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेंस कांस्टेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, दूसरा और तीसरा तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो XC इक्वल टू होता है 1/ωc, और 1/ω क्या होता है 2πfc, तो जब तुम f को डिक्रीज कर रहे हो तो XC क्या होगा बढ़ेगा, तो कांस्टेंट तो हो ही ना सकता, एक तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, तो डिक्रीज का हो रहा है तो बढ़ लिया है, तो इसका मतलब तीसरा भी नहीं है, दूसरा और तीसरा तो हो नहीं सकता, पहला और चौथे में देखते हैं, पहला और चौथे में देखते हैं। तो एक बात बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो कंडक्टिंग करंट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, बताओ बात बताओ सही है, पता है आपको। और कंडक्टिंग करंट क्या होता है V0/XC, ठीक है, V0/XC, XC की वैल्यू क्या है 1/2πfc, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ID इजिकल टू क्या आएगा V0/2πfc। अब बताओ F क्या कह रहे हैं हम डिक्रीज कर रहा है, तो ID क्या होगा ID भी डिक्रीज करेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज, पहला वाला ऑप्शन सही है फर्स्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन दिए यार। क्वेश्चन नंबर 18, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर ऑफ
इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है 18। तो ये बताओ U इजिकल टू हाफ एल आई का स्क्वायर, ये ना पढ़ाया था हमने, आई नोट भी आ जाता है, वैसे आई नोट लिख सकते हो। एल की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 4 माइक्रो हेनरी, माइक्रो लगा दिया है, और ए की आई की वैल्यू कितनी है 2, तो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इससे ये कट गया, तो 4 दूनी 8, 8 गुणा 10 के माइनस का 6, ठीक है। लेकिन उन्होंने माइक्रो में दे दिया, हमारा आंसर इसमें जूल में आ गया, तो 8 माइक्रो जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? दूसरा वाला। ओके, देख पा रहे होंगे आप, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50, ठीक है, सेल्सियस। तो -50 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो क्या होगा इसका? तो अगर मैं टी पूछूं तो -50 में प्लस क्या करोगे आप 273, तो कितना बचेगा 223 केल्विन। आगे क्या कह दिया उसने? टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब ये नहीं हुआ 3 गुना वृद्धि कर दी गई है। तो अगर पहले V है, देखो हम ये जानते हैं VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो VRMS इसी अनुक्रमाती कितना हो जाएगा T कितना है 223। बताओ बात समझ में आ गई। लेकिन केस सेकंड में इसने क्या कहा है 3 गुना बढ़ा दो, तो V पहले थी, अगर मैं मान लो PV थी, पहले क्या मान लिया हमने इसकी VRMS, ये तो फॉर्मूला लिखा हमने जानते हैं V थी, तो अब क्या हो जाएगा 4V हो जाएगा, कभी 3V कर दो, आंसर कोई ना कोई मैच कर जाएगा और तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। वो कह रहे हैं अब बताओ टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, तो 4V। तो अगर हमें ये निकालना है डी, तो क्या कर दें 1 इसे 2 डिवाइड कर दें, इसे इससे, तो इसे इससे डिवाइड कर दें, तो इसके नीचे V आगा, तो क्या बचा 4 इजिकल टू T अपॉन में क्या आगा 223, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 चौक 16 और गुणा में इसका स्क्वायर होके रूट हट जाएगा 223 बराबर क्या आएगा T। तो T की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारी? कैलकुलेशन तो कर ही लोगे अब कि T की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ गई 3568। कितनी आ गई? 3568। लेकिन ये भी कहाँ में आ गई? केल्विन में। अब तुम आंसर देख रहे होंगे 3568 है भी नहीं, और सेल्सियस में दिया है सारे आंसर। वैसे केल्विन में भी है, देखो 3097 है। तो अगर मैं इसमें से 273 माइनस कर दूं 3500, देखो 3568 में से माइनस 273 कर दें तो कितना आएगा 3295, ये आएगा ना, देखना, ठीक है 3295। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रही है आपको? 3295 सी, चौथा ऑप्शन है ना, चौथा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, 19 हो गया। 20 देखते हैं भाई। ट्वेंटी क्या है? उसने कहा है 20 में इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज, ठीक है। तो बामर कहां से शुरू होती है? क्वेश्चन नंबर 20 याद होगा आपको, बाल्मर सीरीज। तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। लेकिन शॉर्टेस्ट क्या है? तो शॉर्टेस्ट में क्या आता है? इन्फिनिटी। तो ये तो 0 हो गया, 1/4 R/4 आ गया 1 लैम्डा। क्लियर है? या लैम्डा अगर मैं कहूँ तो R/4 उल्टा कर देंगे, इक्वेशन 1। अब फिर कहा ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज कहाँ से शुरू होती है? तो आपको पता ही है, ठीक है। ला बाप ब्रेड, ला बाप, ठीक है, पास्चन ब्रैकेट, ये तो होती है ला बाप ब्रेड फूड, ठीक है। तो पास्चन और फिर क्या आता है? ब्रैकेट। तो कौन सी आएगी? 4 से। कहाँ से शुरू होती है? 4 से। तो ब्रैकेट क्या आ जाएगी? 1 लैम्डा डैश कह दूँ इसे, R 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये क्या आ गई? R/16। तो अगर मैं एल लैम्डा डैश निकालूँ तो ये क्या आएगा? 16/R। तो अगर मैं 16/R को ऐसा करके लिख दूँ तो क्या परेशानी है? और ये जो है किसके बराबर है? लैम्डा के। तो इसका मतलब लैम्डा डैश क्या आ गया हमारा? 4 लैम्डा। देखना है कोई सा ऑप्शन, कौन सा है? 4 लैम्डा, चौथा। इसका कौन सा करेक्ट हो गया आंसर हमारा? चौथा, ठीक है। 20 हो गए हैं ना। 21 देखते हैं। और 21 क्या है? ऐसे तो दिया है E.ds इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। ओवर द सरफेस देन ऑल द चार्ज मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस, ठीक है। ऑल द चार्ज मस्ट, हर हाल में अंदर क्या होगा? चार्ज होगा। तो हम ये नहीं कह सकते डेफिनेटली कि होगा या नहीं होगा, पहला वाली बात खत्म हो गई। दूसरा क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म, एक समान होगी। तो जब हमें ये ना पता कि कैसे होगी भाई,
ठीक है, हमें यही ना पता कि अंदर है चार्ज या नहीं, क्या नहीं होगी। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द फ्लक्स लाइन लिविंग इट। ये तीसरा ऑप्शन सही है भैया। क्यों? जैसे कोई भी सरफेस बनाते हैं हम ऐसा करके, तो जितनी लाइनें एंटर करेंगी उतनी लाइनें बाहर निकलेंगी, तभी उस केस में क्या आ गए, जीरो आता है भाई। याद है वाली बात? ये जीरो कहा है उसने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब जीरो होता है, ठीक, कब जीरो होगा, ये जीरो पूछा उसने। इसका मतलब ही तो ये है, क्या मतलब था इसका, फाई, और फाई बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू हो भी सकता है ना भी हो सकता है, हम कैसे कहते हैं, कंफर्म करते हैं। लेकिन जब क्यू हमें क्या दिख रहा है, बाहर जीरो दिख रहा है, उसने कहा ये जीरो ला के दिखाओ, जीरो कब होगा, दिया है उसने सवाल में। ठीक है, तो कब जीरो होगा, ये फाई जीरो होगा कब, जितनी लाइनें अंदर जा रही होंगी उतनी बाहर। ये भी मैंने बताया था, जो लाइनें अंदर जाती हैं उन्हें निगेटिव लेते हैं, जो बाहर आती हैं उन्हें पॉजिटिव। तो 3 अंदर जाती हुई दिख रही है, तो मैं 3 बाहर, तो प्लस माइनस प्लस क्या आ गया, जीरो। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तीसरा। क्लियर है? इसका 3 नंबर 21 हो गए। बाईसवां सवाल देखते हैं भाई। 22वें में डायग्राम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसे आप 2 मेथड से कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा है, जो बल्कि 12th वाले बच्चे भी आराम से कर देंगे। ठीक है, क्या है, देखो ऐसे दिया है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ये बैटरी दूसरी दे दी, ये 2 वोल्ट की है ना, और ये क्या है 10 वोल्ट की। देख ही रहे होंगे आप, मगर मैं यहाँ पे कुछ दिखाऊंगा करके। आर की वैल्यू पूछी है ना, तो क्या कहा उसने, इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शो द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाय। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट है कोई भी नहीं है, इसमें करंट क्या है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन हो ही ना रहा। इसका मतलब यहाँ से जो करंट निकल रही है वो क्या है, जीरो है। अगर मान लूँ मैं इस करंट को I1 मान लूँ, तो I1 ही इसमें जा रही होगी। क्यों? अब तुम कहोगे सर इधर से I2 आ रही होगी, इसे I2 मान लेता हूँ, तो मैं कहूँगा I2 की वैल्यू जीरो है भैया। I2 की वैल्यू क्या है, जीरो है, डिफ्लेक्शन हो ही ना रहा, नो डिफ्लेक्शन। तो अगर मैं इस वाले पाश की बात कर लूँ एक बार, मैश की, ठीक है, याद है किरचॉफ लॉ, तो तुम कहोगे 400 I1 प्लस I1 R इजिकल टू कितने वोल्ट की बैटरी है, 10। बताओ, ठीक है, इक्वेशन 1। अगर मैं इस वाले पाश की बात कर लूँ, 1 हो गया है 4, और ये 4 2 हो गया, तो इसमें क्या कहोगे आप, I1 R इजिकल टू 2। अब हम ये क्यों ना ले रहे हैं, क्योंकि इसमें तो I जीरो है भैया, इसमें तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से ले लिया हमने। तो I1 इजिकल टू क्या आ गया, 2/R। ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में आ जाओ यहाँ पे, तो 400 गुणा I1 की वैल्यु क्या है, 2/R प्लस I1 की वैल्यू क्या है, 2/R इंटू R इजिकल टू क्या है, 10। R से R कैंसिल, तो 400 दूनी 800/R बराबर, ये 2 बचा, 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 8 बचा। R को उधर ले जाओ, 800 बराबर 8R, तो 8 ही कम 8, तो R बराबर कितना आ गया भैया, 100। देखना है कोई आंसर 100 ओम, पहला वाला सही है भैया, करेक्ट आंसर फर्स्ट। ठीक है, 23 देखते हैं। 23 क्या कह रहा है, क्या है भाई 23, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। ठीक है, याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सरफेस के लिए क्लोज सरफेस। फिर बात वही आ गई भाई, अभी जो बता रहा था मैं, जितनी फोर्स वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब वहाँ पे क्या आया था अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। तो उसने कहा बंद सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, इसका तीसरा, जीरो, करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथा देखते हैं भाई, 24वां, सॉरी 24 क्या है, द व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। तो एवरेज स्पीड का हमने 24 का फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, कि इसे याद रखना, याद है ये बात, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बताओ, ये तो होता है। तो कितनी स्पीड थी उसकी, पहले जो आधी स्पीड तय करी है उसने, v, और फिर अगली जो आगे की स्पीड जो करी है उसे 2v अपॉन v प्लस 2v। तो ऊपर कितना हो गया, 2 दूनी 4v स्क्वायर, अपॉन में कितना हो गया 3v, v से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4v अपॉन 3। देखना है कोई आंसर, 4v अपॉन 3। ठीक है, तो पहला वाला ही सही है ना, पहला ऑप्शन नोट करिए। 25
25 क्या है भाई? द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस बाई एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, वी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? 25। एक्स रे मतलब जब हमने इलेक्ट्रॉन से उस पर डाले हैं, ठीक है, तो एक्स रे प्रोड्यूस हुई, उससे जो वोल्टेज है वी वो किसके प्रोपोर्शनल है ये बता दो। तो एक बात बताओ, E इजिकल टू क्या होता है? एच सी बाई लेमडा, और इसके जगह पे ई वी ना लिख सकते हैं हम, एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो वी जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, या लेमडा को इधर ले जाओ, तो लेमडा जो है 1/v का, क्योंकि उन्होंने आंसर लेमडा में थोड़ी दिए हैं, वी तो पूछा ही है, वी कैसा होगा उसका वेवलेंथ का, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा सही है? इसका 4, ठीक है। 25 का कौन सा सही है? 4। 26 देखते हैं भाई। 26 क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ अ कार्बन, ठीक है, रेसिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड्स 22,000 ±5%, क्या है आगे लिखा हुआ? ओम, ठीक है। द कलर ऑफ थर्ड बैंड इज मस्ट बी, थर्ड बैंड तीसरा, तो मैंने कहा था मैक्सिमम 3-4 बैंड होते हैं, याद है ये वाली बात? 3 से 3 कौन से हो सकते हैं? कलर वाले, और चौथा जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरे बैंड को पूछा है इसने। अब तुम कहोगे सर ये तो इतने बहुत से हैं, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं 22 × 10⁻³ ये बताओ क्या परेशानी आ गई इसमें, ठीक है। उसने पूछा तीसरे बैंड पे क्या है, तो तीसरे बैंड पे ये तो आ रहा है। तो अगर हमने तुम्हें याद कराई थी एक ट्रिक, बी रॉय, याद है? ग्रेड बॉय वेरी, वैसे तो तीसरा नंबर पे आ गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, याद है? बी रॉय ग्रेड बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो लेकिन हमने यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 ऐसे तो डाला था। तो इसका मतलब पहला दूसरा 2-2 नंबर आ रहे हैं, तो रेड, ये भी रेड, लेकिन तीसरी पट्टी पे क्या आएगा? ऑरेंज, याद है ये वाली बात आई थी। तो कौन सा लेंगे हम? रेड, रेड, ऑरेंज, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा वाला सही हो गया? ऑप्शन हमारा ऑरेंज। कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर, ऑरेंज। क्लियर हो गई बात? याद आ गया सब कुछ? 27 27 क्या है भाई? वैसे यहाँ भी लिखे हुए हैं नंबर, ठीक है, मैं डाल नहीं रहा हूँ, फिर भी आदत सी हो गई है। तो क्या है? द एरर इन द मेजरमेंट विच राइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर लीस्ट काउंट एरर्स, बिल्कुल नहीं हो सकता, लीस्ट काउंट नहीं निकाल सकते हम इसका। रैंडम एरर्स, ये सही है भाई, दूसरा क्या बोलेंगे उसे? रैंडम एरर्स, ठीक है। क्यों? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स उसे हम इंस्ट्रूमेंट से नहीं नाप सकते हैं, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट से। पर्सनल एरर से उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा वाला सही हो गया इसका? दूसरा। द वेंचुरीमीटर 28, द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन, याद होगा आपको बर्नौलीज थ्योरम। वेंचुरीमीटर याद है किस पे वर्क करता है? वेंचुरीमीटर करता है वर्क बर्नौलीज थ्योरम। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया इसका? 4, बर्नौलीज थ्योरम लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 28 भी हो गया। अब 29 देखते हैं। 29, मुझे उम्मीद है आप भी बहुत फास्ट करके आए होंगे, इसीलिए सारे सब कुछ कराया हुआ आया था भैया। 29 में क्या है? द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज। एक बात सुनो, जब कोई भी बॉडी मूव करती है इस टाइप से, तो ये क्या होती है? एक्सिस, सब चीज़ें एक्सिस के अलोंग होती है, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले, चाहे वो अल्फा पूछ ले, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ ले। तो अलोंग द एंगल ऑफ पोजीशन टेंजेंट नहीं हो सकता, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला दूसरा ऑप्शन सही है भैया, ठीक है। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, ठीक है, ये होगा। तो 29 हो गया। 30 देखते हैं। 30 क्या है भाई? सुनो, 30 है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम, इतना इतना इतना, ठीक है। इन इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच ऑफ दिस फोटोसेंसिटिव सरफेस में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बताओ। तो मैंने आपको याद होगा ये बताया था, जब हम जो लाइट डाल रहे हैं रेडिएशन, उसकी वो एनर्जी किससे ज़्यादा हो जाए? वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाए, तभी वो क्या करेगी? प्लेट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी। याद आ रही बात? जब ये ज़्यादा हो जाए। तो मुझे ये वैसे ही देखने में लग रहा है, सीजियम की देखो 2.14 है और बाकी की 2.30, 2.75। तो इसका मतलब, और जो हम लाइट डालना है, देखो समझ तो रहे हो मेरी बात, ये बना रहा हूँ मैं, ये सीजियम हो गया,
इस पे लाइट डालना है हम, कितनी लाइट कौन सी डालना है हम, 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है भैया, 2.14। ठीक है, और दूसरा क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम का क्या है, लाइट हम यही डाल रहे हैं, राइट, लेकिन इसका वर्क फंक्शन कितना दिया है, 2.30 डाल हम ये रहे हैं। ठीक है, इस पे भी लाइट डाल रहे हैं हम 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, लेकिन इसका वर्क फंक्शन कितना दिया है, 2.20। ठीक है, अब बताओ, सॉरी 2.75। तो इसका मतलब इस पे लाइट डालना ही है तो ये ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। इससे निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे, ये ज़्यादा है। लेकिन इस पर जो लाइट ज़्यादा डालना है और इसका फंक्शन कम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन हाँ निकलेंगे। तो कौन सा वाला सही हो गया, ओनली सीजियम, तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सीजियम ओनली। क्लियर। 31, कितना सिंपल क्वेश्चन है। 31 क्या कहा उसने, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम शो इन द फॉलोइंग सर्किट। इक्विवेलेंट बताना, तो 3 और 3 किस में दिख रहा है आपको, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या होता है, सी क्या होता है, जुड़ जाता है 6 माइक्रोफेरेड। और फिर कितना हो जाएगा, 3 के साथ क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, सीरीज में, तो सीरीज में क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट 3, सीरीज में ऐसे तो होता है, इंटू 6/3 प्लस 6, 3 इंटू 6/9, तो 1/c इक्विवेलेंट, ये तो आ गया, कितना आ गया, 2। ठीक है, तो 2 माइक्रोफेरेड, सॉरी अगर ऐसा कर रहा हूं 1/c करके, तो c इक्विवेलेंट ही तो होता है पूरा। ठीक है, तो c इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, 2 माइक्रोफेरेड। बात समझ में आ रही है। अगर 1/c करके करोगे तो कैसा करोगे, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/3 प्लस 1/6, समझ तो गए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही दिखा आपको, तीसरा। थर्ड क्वेश्चन इज राइट आंसर। 32 देखते हैं भैया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गया 32, है ना, कोई बात ना है, करेंगे। क्या है 32, 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कितना r, ये m है और ये कितनी है 9m है। कितनी डिस्टेंस है इनकी, r, बताइए। ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल 0। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे 0 है, ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, 0 है, तो तुम्हें इसी पॉइंट पर क्या निकालना है, V निकालना है। ये तो पूछा उसने, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज, ठीक है, वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल 0 विल बी G ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये बताना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे E बराबर क्या पढ़ के आए थे हम, E इक्वल टू होता है -Gm/r²। क्लियर है, तो जब यहाँ पे आके खड़ा होगा इसकी वजह से बता दो, ये तो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या बताओगे आप, -Gm/, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं अगर x मान लूँ तो ये कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ से यहाँ तक की r - x। ठीक है, तो x² इक्वल टू हो जाएगा -9m/r - x का होल स्क्वायर। m से m, g से g कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माइनस से माइनस, तो r - x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 9x²। 9x को मैं ऐसा नहीं लिख सकता भैया, इससे ये कट गया, तो r - x बराबर क्या आ गया, 3x। ये -x इधर आएगा, 4x हो गया, तो x बराबर आ गया r/4। तो इसका मतलब ये पता चल गया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, कितनी है, r/4। दूसरा मार्कर से लिख दूँ, अलग दिखेगा। और ये कितनी है, जब ये r/4 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3r/4। बताओ, r की वैल्यू लगा दो। ठीक है, 3r/4। क्लियर है यहाँ तक, तो तुम्हें डिस्टेंस मालूम है और पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट को अपने पास से क्या मान लेता हूँ मैं, P। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक खड़े हैं हम, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है, m पता है, तो क्या होता है पोटेंशियल -Gm/r, r का मतलब r/4। फिर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 3r/4। ठीक है, -Gm 9m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9m/r 3r/4। बताओ सही है यहाँ तक। ठीक है, तो -g, देखो आंसर तो सब में ऐसे दिए हैं, माइनस में ही है, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो क्या आ गया भैया बताओ, 4 ऊपर चले आएगा, है ना, यहाँ भी 4 ऊपर चले आएगा, तो -Gm/r -4 Gm/r कॉमन ले लिया मैंने, 4 ये ऊपर चला गया, तो यहाँ 1 बचा। जब माइनस को कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 4 ऊपर चले गया, 4 Gm/r बाहर ले लिया, तो कितना बचा यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 2 ना बचा यहाँ पे। बताओ सही है भाई,
कौन सा क्वेश्चन है? 32। हाँ सही तो है, सही है भाई। तो 3 चौक 12, 12 आएगा ना, 4 बचेगा यहाँ पे। कैसे करा हमने? 3r/4, 3r/4। तो देखो एक मिनट यहाँ से समझो, यहाँ से समझो इस सवाल को। क्या करा हमने? माइनस का gm/r/4 कॉमन ले लिया, तो 4 ऊपर पहुँच गया, माइनस का 4gm/r। तो यहाँ क्या बचा? 1। बताओ ठीक है? 3 3 9 होते हैं भाई, सही तो कर रहे थे यार। देखो 3 3 9, अब भी तो सही है। यहाँ 2 लिखा गया मुझसे, 3 3 9 है ना, समझ रहे होंगे आप। तो 4 आ गया, 4 चौक 16, तो आंसर तो आ गया -16 gm/, ठीक है, gm/r। देखना है कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? -16 gm/r, ए ऑप्शन सही है पहला। यहाँ तक बताओ समझ में तो आ रही बात? देखो क्या करा हमने, देखो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4gm/r, ये भी 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4gm/r को कॉमन ले लिया। देखो मैं यहाँ बता दूं, तो -4gm/r को कॉमन ले लिया। तो ये बताओ जब ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, माइनस भी तो 1 ना बचा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। तो एक बात बताओ, 3 3 9, तो प्लस का 3 ना बचा, तो 3 और 1 4, 4 चौक 16, -16 gm/r। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? पहला, हमारे वाले में पहला। अब अपन में मिला लेना, ये वाला आया है तो सही है आपका, ठीक है। -16 gm/r, 32 होगा है ना। 33वां देखते हैं, नोट कर लो। हाँ भाई, 33वां में क्या है? 33वां सुनो, लाइट ट्रेवल a distance x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium। एयर में t1, ठीक है, t1 समय में x डिस्टेंस तय करी, और 10x डिस्टेंस t2 में तय करी, मगर दूसरे मीडियम में, मतलब डेंसर। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम? क्लियर है? तो अगर मैं पहले एयर की बात कर लूँ तो t1 बराबर क्या आ जाएगा? x/ कितनी? t1 c, एयर में तो c होती है, इक्वेशन 1 आ गई। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, या c = x/t1, इक्वेशन 1। बताओ सही है? अगर मैं उसकी बात करूं डेंसर की, तो t2 = क्या हो जाएगा? 10x/v। बताओ ये तो हो जाएगा, हमें क्या पता v क्या है। तो एक बात बताओ, या v = क्या आ जाएगा? 10x/t2, इक्वेशन 2। दूसरे मीडियम में तो स्पीड v मान लेते हैं, एयर का तो हमें पक्का पता होता है c, ठीक है, तो वो मान ली। बताओ आगे, अगर हम इससे म्यू निकाल लें, म्यू = क्या होता है? c/v। तो c की वैल्यू क्या है? x/t1, v की वैल्यू क्या है? 10x/t2, x से x कैंसिल, तो t2 ऊपर पहुंच गया, 10 t1 आ गया, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल, याद है? IC से लिख देते हैं इसे, चाहे या c से लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1/μ, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/μ, म्यू करेगा यहाँ लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। जो चीज़ नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। देखना मिलाना कोई आंसर है इसका सही, तो कौन सा सही हो गया? साइन इनवर्स 10 t1/t2, दूसरा वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 33 भी हो गया। 34 देखते हैं भाई। (34) में क्या है? 34, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग रिजिड सपोर्ट, ठीक है। कोई वायर है जो रिजिड सपोर्ट से टंगा हुआ है, ठीक है, एंड स्ट्रेच बाय अ वेट W अटैच। अगर हम इसमें कोई W वेट को अटैच कर देते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। अटैच इट इज 3 एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट क्रॉस सेक्शन एरिया ए द वायर इज। तो स्ट्रेस पूछा उसने, तो स्ट्रेस = क्या होता है हम जानते नहीं है भाई, F/A। F की जगह पे क्या दिया उन्होंने? वेट दिया है, W/A। तो देखना है कोई ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर इज 35। क्या है 35 भैया? द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप हैविंग। तो ओपन पाइप अगर ओपन बनाते हैं हम तो ऐसे बना लेते हैं, याद है आपको? ऐसे। और क्लोज बनाते हैं तो हम इसे एक से दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्लोज है, तो एक ओपन पाइप है और एक क्लोज पाइप है, ठीक है। क्या पूछा उसने?
पाइप हैविंग द सेम लेंथ सेम है दोनों की, द रेशियो पूछ रहा फ्रीक्वेंसी का। तो आपको याद होगा, इसके लिए हमने ओपन पाइप के लिए लिखवाया था V/12, याद होना चाहिए। और इसके लिए मान लो क्या है, V/4L, क्यों लेंथ दोनों की सेम है, इसकी भी L है तो इसकी भी L है, याद है ये बात। तो F1/F2 इजिकल टू क्या आएगा, V/ ऐसे कह दो, ये भी कोस्टेंट, ये भी कोस्टेंट, ये भी कोस्टेंट, ये भी कोस्टेंट, तो 1/2/1/4, तो 4 ऊपर पहुंच गया, 2 2 दूनी 4, 2:1। तो क्या आ गया इसका आंसर, 2:1। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, चौथा। ठीक है, 35 हो गए है ना। ये सेक्शन ए चल रहा था हमारा, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, वो हम करा चुके हैं। सेक्शन बी देखते हैं भाई। सेक्शन बी में क्या होता है, 15 क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, 15 में से कितने करके आने हैं आपको, सॉरी हाँ 15 दिए हैं, कितने करके आने हैं, 10। क्यों बता रहा हूँ ये बाद में, आपको तो वैसे पता ही होगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन कुछ लेंथ ही आ गए हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा उसे छोड़ देते भाई, स्किप कर देते ना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन, 2-3 बस जिनमें लेंथ ही है, ठीक है। तो करना शुरू कर रहे हैं हम 36 से, ठीक है। क्या है, सिंपल सा है, देखो 36वां सेक्शन बी में पहुंच गए हैं। 36, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, a student standing on the bridge throw a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strike the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surface, मतलब पानी है यहाँ पे, है ना, ये पानी था, इससे ऊपर यहाँ पे कुछ ब्रिज बन गया है, और यहाँ से कोई स्टूडेंट ने बॉल ऊपर उछाली, ये ऊपर की ओर, और वो ऊपर से कहाँ आई, सरफेस पे आके यहाँ पे टच हो गई, गिरेगी तो नीचे ही आने के बाद। ये कह रहा 4 सेकंड लगे, तो क्या पूछ लिया उसने, हाइट पूछ ली यहाँ से यहाँ तक की, भैया ये एज बता दो। तो इक्वेशन लगा दीजिए यार, सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए, ठीक है। ऑफ मोशन की क्यों, क्योंकि टाइम तो यहाँ दिया नहीं, तो सेकंड, हाँ टाइम तो दिया ही है, सेकंड ही लगेगी। फर्स्ट नहीं लगाएंगे क्यों, एच पूछा है। थर्ड क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम का जिक्र नहीं है, और यहाँ पे टाइम दिया है। तो एच बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ GT², राइट। लेकिन एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है ये बताओ, नीचे की ओर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, -H। यू कितनी स्पीड से फेंका उसने, कितनी स्पीड से, 4 और कितने टाइम में टकराई, सेम। यहाँ माइनस क्यों लगा दिया हमने, जी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस, ठीक है, जी की वैल्यू 10 लगा दी। T², 4 चौक 16, 2 पंजे 10, तो 4 चौक 16, 16 पंजे 80, तो -H कितना बचा यहाँ पे, 64। बताओ ये तो बचा, तो माइनस से माइनस कट गया, एच बराबर क्या आ गया, 64 मीटर। इसका मतलब बताओ कितना सिंपल करने वाला था। 36वां 64 मीटर, कौन सा सही है इसका, पहला ऑप्शन, ठीक है, हमारे वाले में नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 37, क्या है 37, देखो उन्होंने इस टाइप से ग्राफ दिया है ऐसे, यहाँ पे एक लेंस ले लिया है, तो तुम्हें याद होगा इस लेंस की वजह से यहाँ पे आप 3 लेंस हो गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। बताओ बात समझ में आ रही है, क्यों, ये पानी है, ये भी इस पे काम करता है लेंस का, इधर एक इधर, तो 3 हो गए क्या है। और इसने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, इसका ऐसे करके लिख दिया, देख रहे होंगे आप, n = 1.5 N1, और इसका लिख दिया है जो पानी भरा हुआ है यहाँ पे, इसका कितना लिख दिया है इन्होंने, N2 = 1.6, राइट। और R1 जो है, यहाँ R1 दे दी है इसने, और यहाँ क्या दिया है इसकी, R2। R1 बराबर है R2 बराबर है 20 सेंटीमीटर। बताइए सही है, समझ में आ रही बात, ये दिया है। पूछा क्या है उसने भैया, आप सुन लो, इन द फिगर शो हेयर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो इसका मतलब हमें यहाँ इसकी 3 फोकल लेंथ निकालनी पड़ेंगी, और तीनों का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन निकाल देंगे हम, ठीक है, एफ इक्विवेलेंट निकाल देंगे। समझ में तो आ रही बातें, ठीक है। तो अब बात मैं ये कह रहा हूँ, जो ये होगी वो इसकी होगी, बताओ बात समझ में आई, जो ये है वो ये है। अगर मैं इसे अपने पास से F1 कह दूँ, इसे F2 कह दूँ, और इसे क्या कह दूँ, F3, तो लेकिन F1 जो होगा वो F3 के बराबर होगा, ठीक है, और ये किसके बराबर होगी, F1 F2 F3, ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, ये निकालने जा रहा हूँ मैं, 1/F1 = क्या होता है फॉर्मूला, n-1। तो पानी की बात कर रहे हैं ना हम इधर उधर, तो 1 - 0.6 1.6 -1 1 क्या होगा, ये बताओ। अगर हम इसकी बात कर लें, कोई से भी ले लो, ये वाला ले लो, देखो इधर को देखो, मैंने ये ले लिया, ये वाला ऐसे तो आया है इस टाइप से। मान लो लाइट ऐसे एंटर कर रही है, समझ रहे हो, ये वाला पोर्शन ले लिया मैंने, इतना काट के यूँ, ठीक है, ऐसे एंटर कर रही है, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी प्लेन हो गया। -1/r, r की वैल्यू कितनी है, 20। बता बात समझ में आई। तो माइनस क्या बचा, 0.6 अपॉन में 20, माइनस का बचा, -0.6 अपॉन में 20। बताओ बात समझ में आ गई। अब आ जाओ, और जो F1 है वही क्या है, F3 है, ये भी तो कह रहे हैं हम साथ साथ, ठीक है। तो चाहो तो इसे दुगना कर देंगे, ठीक है, या बाद में लगा देंगे। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, लेंस की, लेंस, ये किसकी बात करी थी हमने,
वाटर की। तो वाटर लेंस की क्या माना हमने, F2 कितना है 1.5 माइनस 1। अब देखो लेंस की बात करूँ अगर मैं, तो लेंस ऐसी तो है ये, ठीक है। अगर लाइट ऐसे मान लो ऐसा आ रही है, ठीक है, रिफ्रेक्शन ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ये प्लस 1/20 माइनस ये माइनस, याद है हमने बताया था 1/R1 माइनस 1/R2। अगर लेंस ये है, ठीक है, कॉन्वेक्स है, तो ये माइ प्लस और ये माइनस लेते हैं, और कॉनकेव होता अगर यहाँ तो क्या लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/20 आ गया, और यहाँ 0.5, तो प्लस का ही 0.2 0.5 अपॉन में क्या बचा 2/20। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2×10 1/20 है ना, ये नहीं लिख सकते हम इसे 1/20। ये क्या आ गया 1/F2, बताओ सही है। अब हमें इक्विवेलेंट चाहिए थी, तो 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, बताओ ऐसे तो लोग हैं, क्लियर है। तो यहाँ तक अब मैं पूछूं F1 F2 की वैल्यू क्या है, F1 F2 की, F1 की सॉरी और 1/F3 की, तो दोनों की वैल्यू यही होगी, ठीक है। तो इसका डबल करते हैं हम चाहे, है ना, ऐसे तो कर सकते हैं, -2 × 0.6/20 और प्लस F2 की वैल्यू क्या है प्लस 1/20, बताओ ठीक है। तो अब मैं पूछूं एलसीएम क्या आ गया 20, तो 6 दूनी 12, 1.2 माइनस का, ये 1 प्लस का, तो माइनस का क्या बचा 0.2/20, तो पॉइंट से ये 0 आ गया, कट गया, कितना आ गया 100, माइनस का 1/100। जब हम इसका उल्टा करेंगे तो एफ इक्विवेलेंट कितना जाएगा माइनस का 100, तो माइनस का 100 है आंसर 37वां, ठीक है। तो 1 सही है, बताओ बात समझ में आ रही है भाई। एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया है हमारा माइनस का 100, ठीक है, सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है इसका 1, क्लियर हो गई बात, यहाँ लिख दिया हमने, है ना, पहला वाला सही है हमारे वाले में, क्लियर हो गई बात। थोड़ा सा बस ये था सेंस लगाना था इसमें, नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना 5.3 × 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड टू ऑर्बिट। तो आपको हमने रटवाया ना था भाई कि R = होता है, ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, याद है वाली बात, कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, सही है, ये होता है, नोट कर लो 1 मिनट। और साथ में क्या होता है n²/z। हाँ, तो कौन से वाले का पूछा उसने, थर्ड का, तो थर्ड के लिए हमने कहा था डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में z की वैल्यू क्या होती है 1, 0.53 एंगस्ट्रॉम, बताओ कराना है इसमें का सवाल, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 1, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 9, 9 3 27 हासिल लगा 2, 9 5 45 और 2 47, 2 के बाद पॉइंट है, देखना है कोई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 38 भी होगा। 39 वह देखते हैं भाई क्या है, टू थिन लेंसेज आर सेम फोकल लेंथ, ठीक है, एफ, बट वन इज कॉन्वेक्स एंड द अदर वन इज कॉनकेव। अच्छा, दो लेंस है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स है और एक क्या है हमारे पास कॉनकेव, लेकिन दोनों की फोकल लेंथ एफ है। तो जब ये एफ है तो ये कौन सी होगी -f कहना पड़ेगा, तो मैं याद है विद साइन। आगे व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, अगर हम दोनों को कॉन्टैक्ट में लगा दें ऐसे करके, ऐसा करके ईच अदर, तो द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, ठीक है, तो 1 इक्विवेलेंट क्या होगा 1/f1, तो मतलब f प्लस 1/f2, लेकिन ये माइनस का होने की वजह से माइनस, तो ये तो 0 आ गया भैया, ठीक है, 1/f3, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। कौन सा आंसर सही होगा, 0 पर टिक मत लगा देना कभी, ये 0 आया था क्योंकि उल्टा ना करोगे इसका, तो 1/0 होगा इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, इनफाइनाइट। क्लियर है, करा था या नहीं है, करा था या नहीं, अब बता तो दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 40। तो हमारी वजह से आज ही वीडियो बना रहा हूँ, आज ही पेपर हुआ है, ठीक है, तो हमारे बच्चे जो पढ़ लिए हैं हमसे, ठीक है, नीट का, वो भी हमारी वीडियो देख लें, और जो बच्चे अभी तक हमें नहीं जानते हैं, ठीक है, वो भी ज़रूर वीडियो देखें और लाइक और शेयर करें, ठीक। कौन सा करा दिया हमने भैया, है अभी 40 देखेंगे, है ना, 39 हो गया, 40 क्या है भाई 40। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विद पीरियड t, if d is the density of the earth and g is the universal constant of gravitation, the quantity 3 pi upon gd
रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर की क्यू अपॉन जी एम, याद है। लेकिन जब कोई सैटेलाइट सरफेस के बिल्कुल नियर अबाउट, ठीक है, जस्ट अबव कहा ना, थोड़ा सा ऊपर है, तो इस आर की जगह पे हम स्मॉल आर की क्या लिख देते हैं, कैपिटल आर, याद है ये वाली बात। जब उसके सिर्फ ऊपर है तो जो उसकी रेडियस होती है ना, देखो अर्थ है, अब कोई सैटेलाइट यहाँ पे है तो इसकी रेडियस को लगभग, जो इसकी रेडियस है मतलब इसकी को डिस्टेंस वही मान लेते हैं आर, क्लियर है। लेकिन उसने पूछा है कि क्या कहा ना, 3 पाई अपॉन जी डी, मतलब डेंसिटी में तोड़ो इसे वॉल्यूम में से, तो किसके बराबर होगा। तो हम ऐसे भी याद करवाते हैं, याद हमने यही करवाया था, आपको याद है। तो अगर मैं ऑन स्क्वायरिंग कर दूं, ऑन स्क्वायरिंग, तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर की क्यू अपॉन जी एम। लेकिन आप कहोगे कि सर 4 उसमें पूछा है डेंसिटी में, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। एम क्या है, मास है। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम मतलब 4 अपॉन 3 पाई आर की क्यू इंटू डेंसिटी क्या है डी, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और जी तुम्हारे की सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर पाई से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर बराबर 3 ऊपर पहुंच गया और पाई ये वाला बचा हुआ है, अपॉन में क्या है जी डी। देखना ये इसी को दिया ना सवाल में उसने, 3 पाई अपॉन जी डी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टी स्क्वायर को कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 4, ये तो है टी स्क्वायर, करेक्ट आंसर। 40 भी हो गया, ठीक है। 41 देखते हैं। फोर्टी वन क्या है भैया, 41 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टर आर, ठीक है, आर 10 रेजिस्टर हैं, आर है उनका, हर एक का रेजिस्टेंस आर है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा पहले सीरीज में जोड़ दिया, इन सीरीज, तो क्या होता है आर इक्विवेलेंट एन आर, वेरी गुड। तो अगर हमें आई निकालना हो तो क्या हो जाएगा, I1 कह दो इसे, ई अपॉन 10R, इक्वेशन 1, बताओ सही है। आगे क्या कहा उन्होंने, फिर पैरेलल में जोड़ दिया, इन पैरेलल, तो क्या होता है पैरेलल में आर इक्विवेलेंट बता दो, तो इसे 2 डैश कह दो, डबल डैश कह दो, तो क्या हो जाएगा R/10, याद है आपको NR, R अपॉन N, ठीक है, शॉर्टकट याद करवाया था हमने। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन R अपॉन 10, बताओ सही है। तो 10 ऊपर पहुंच गया, ये आ गया। तो ये पूछ रहा है कि ये जो होगी ये इसके कितने गुना हो जाएगी, कितने टाइम्स होगी, n टाइम्स कहा है इसने, तो n की वैल्यू बता दो, n टाइम्स, मतलब I2 अपॉन I1, तो कितना है 10E अपॉन R, अपॉन में क्या है E अपॉन 10R, तो R से R, E से E कैंसिल, तो 10 बटे के बटे ऊपर पहुंच गया 100 गुनी होगी। n टाइम्स का मतलब क्या है, n कितना गुना होगा 100। देखना है आंसर चौथा, 4th इज करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। 42 देख रहे हैं भैया, क्या है 42, अ वायर कैरिंग अ करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन किधर होती है, इधर की ओर, तो इधर की ओर एक करंट कैरिंग वायर है ऐसा, उसमें आई करंट है, बताओ बात समझ में आ गई। अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेंथ एल, इसकी लेंथ जो है वो क्या है, एल है, ठीक है। इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, बी की वैल्यू कितनी दी है, 2I + 3J - 4K, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज, मैग्नीट्यूड बताओ फोर्स का, तो अब F इजिकल टू क्या था, IBL है ना, ऐसे तो होता है, F इजिकल टू IBL, याद आया आपको, कुछ करवाया था हमने, तो I, लेकिन अब ये वाला दिया हो, ये दिया हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, L क्रॉस B, ये भी तो लिखवाया था हमने। अब आप कहोगे एल की वैल्यू क्या लगाओगे, आई तो ऐसे ही रहने दो, तो मैं कहूँगा एल किस में है, किसके अलोंग है, एक्स के, तो इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते भाई, एल आई, एक्स एक्सिस में एक्स आई आता है, याद है ये वाली बात, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, एल आई क्रॉस बी, बी की वैल्यू क्या है, 2I + 3J - 4K, बताओ ठीक है। आई, तो क्या करते हैं हम, आई की आई के साथ करेंगे तो 0 आएगा, आई की जे के साथ करेंगे तो के आ जाएगा, 3LK, बताओ सही है। आई की के साथ करेंगे तो आई की के साथ, आई की उल्टा हो रहा है, आई की के साथ, के की आई के साथ तो होती तो जे आता, लेकिन के की आई की के साथ कर रहे हैं तो माइनस का जे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, LJ, बताओ सही है। लेकिन अब तुम कहोगे सर उसने मैग्नीट्यूड पूछा है ना, चाहो तो अंदर इसकी मल्टीप्लाई करो, पहले तो वेक्टर ही तो चल रहा है, वेक्टर है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3LIK + 4LIJ, ठीक है, यूनिट वेक्टर लगा सकते हो, वैसे ना भी लगाओ कोई बात ना है। तो ये बताओ जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आता है, अंडर रूट
इसके जो भी मल्टीपल है गुणांक उसका स्क्वायर, तो 3 3 9 एल का स्क्वायर आई का स्क्वायर, 4 चौक 16 एल का स्क्वायर आई का स्क्वायर, कितना 25 एल का स्क्वायर आई स्क्वायर, बाहर निकल के आएगा 5 एल आई, ठीक है 5 एल आई। कौन सा ऑप्शन है इसका? 5 आई एल है ना, पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 5 आई एल। क्लियर हो गया यहाँ तक? 43 देखते हैं। 43 क्या है? कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर ऑफ इज 0.5, ठीक है, म्यू की वैल्यू दी है इसने, ठीक है 43। तो एक बात बताओ, कोई कार ही तो कहा है इसने, देखो कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग, ठीक है, कोई कार है, ये इसके ऊपर कोई बॉडी है इसके अंदर रखी हुई यहाँ पे, ठीक है, तो उसने कहा है, तो जब वो कार मान लो इधर को एक्सेलरेट हो रही है तो इधर की ओर हम क्या लगा देंगे? सूडो फोर्स लगा देंगे एम ए, याद है? तो फ्रिक्शन किधर की ओर लग रहा होगा? इधर की ओर एफ एस, तो एफ एस किसे बैलेंस करेगा? एम ए को, और एफ एस क्या होता है? म्यू एस आर म्यू एस एन, नॉर्मल रिएक्शन एम ए, और म्यू एस एन किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर एम ए, एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये तो पूछा उसने, एक्सेलरेशन पूछा है, म्यू की वैल्यू कितनी दी? म्यू एस की 0.15, जी की वैल्यू 10, तो ए बराबर क्या आ गया? 1.5। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया? पहला वाला, मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फर्स्ट, ठीक है। मतलब सही लग रहा है सवाल? ये बताओ भारी क्या है, कोई बताओ, कमेंट में ज़रूर करना कि सर आपने इस मेथड का नहीं कराया था हमें, ठीक है, कमेंट करना। जो नए बच्चे हमारी वीडियो देख रहे होंगे मैं उनसे बता दूं कि हम अभी ऑफलाइन पढ़ाते हैं नीट का, ठीक है, यहाँ हम एकेडमिक का 12th की फिजिक्स करा रहे हैं अपने इस वाले, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे पैरेलल इंस्टीट्यूट पर, और एक और है हमारा चैनल शहजाद सर एकेडमी के नाम से। तो लेकिन हम ऑफलाइन अभी नीट का भी पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी हम उसे भी ऑनलाइन लाने वाले हैं, ठीक है। तो कभी आप ये सोच रहा हो कि सर पढ़ाया कब था आपने, ठीक है, तो जो हमारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ के गए हैं तो उनसे कह दिया हमने ये वाली बात, ओके। तो 44 देखते हैं भाई। 44 में आपको डायग्राम दिख रहा होगा, द नेट ठीक है, इंपिडेंस ऑफ सर्किट एज शो इन द फिगर, ठीक है, इंपिडेंस पूछिए तो इंपिडेंस क्या होती है? जेड बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, क्योंकि तीनों दिए हैं इसमें, तो आर की वैल्यू तो डायरेक्ट दे दी उसने, है ना, कितनी दी है? 10 ओम, दिख रहा है डायग्राम में आपको 10 ओम, ठीक है। एक्सएल और एक्सी चाहिए, तो एक्सएल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? ओमेगा एल, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ एल, तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी दे दी उसने? देखो डायग्राम में दिख रहा हो 50 हर्ट्ज, और एल की वैल्यू कितनी दी है? 10 की पावर 3, वो सॉरी 50 अपॉन पाई ऐसी तो दी है, ठीक है, मिली हेनरी, तो मिली को हटाएंगे तो माइनस का 3, पाई से देखो पाई कैंसिल। ये बताओ 1 2 2 0 कम कर दूँ तो माइनस का 1 बचा, 5 पंजे 25 25 5 पंजे 25 25 दूनी 50 50 से एक माइनस का 1 जो बचा वो भी खत्म, तो क्या बचा? 5। बताओ एक्सेल आगे निकल गए। अब आओ एक्सी पे, एक्सी बराबर क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब 2 पाई एफ सी, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है? 50, सी की वैल्यू कितनी थी? देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 10 की पावर 3 अपॉन पाई, 10 की पावर 3 अपॉन पाई, और माइक्रो में है तो 10 की घात माइनस का 6, पाई से पाई कैंसिल। बताओ ये माइनस की कितनी बचेगी? 3, माइनस का 3 ऊपर जाएगा, प्लस का 3, प्लस का 3 का मतलब 1000 होता है, अपॉन में आओ 50 दूनी 100, 100 से 2 0 कट गया, तो क्या आ गया हमारा आंसर? 10 ओम। तो हमें एक्सएल भी पता है, एक्सी भी पता है, और आर पता ही है, तो देन तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ लगा दो वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 दिया है देखो डायग्राम में, एक्सएल की वैल्यू 5, एक्सी की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये कितने बचा? 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 125 आ गया, अंडरवुड 125। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 25 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 25 का बाहर निकल 5 आ गया, अंडरवुड 5, तो जेड की वैल्यू आ गई 5√5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है हमें आपको? फर्स्ट। क्लियर है? 44 होगा। 45वां देखते हैं भाई। क्या है? मार्कर चेंज कर लेता हूं, है ना, एक सेकेंड। पैंतालीसवां क्वेश्चन ये दिया है ना, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ प्लस का क्यू है, और ये ओ है, और यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ पर क्या है? पी है,
5 सेंटीमीटर। क्या पूछ लिया उसने? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शो इन द फिगर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रैकेट में लिख दिया इन 10 की पावर 2 वोल्ट, ये तो लेना ही है हमें। 8 पॉइंट पी ड्यू टू अ डाइपोल एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल, तो अब आप इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह मत कर लेना, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ना ज़्यादा देती 3, ठीक है। अगर ये बहुत कम होती इसके रेस्पेक्ट में तो हम करते हैं। अब तो डायरेक्ट यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, अब तो इसे नॉर्मली सवाल की तरह करो, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मत मानो, क्या करो अब नॉर्मली, कभी इसे एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे आके खड़े हो गए। तो जब हमने इस चार्ज की वजह से देखा यहाँ पर, तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? ये जब ये 3 ये है, ये क्योंकि यहाँ से है 5, 3 ये निकाल दो तो 2 ना बचेगी, तो 8p, तो v इज इक्वल टू v1, मतलब इसकी वजह से। तो क्या कह रहे हैं हम? के क्यू की वैल्यू q अपॉन कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, बताओ सही है, प्लस के इसकी वजह से बताओ माइनस क्यू की, तो यहाँ माइनस कर दूँ हाँ, तो क्यू अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ, यहाँ से यहाँ तक की, तो 5 तो ये है और 3 ये है, 8 ना हो गई, 8 इंटू 10 के पावर माइनस 2, सेंटीमीटर में है ना, इसलिए मीटर में बदल दिया, बताओ सही है। तो के क्यू अपॉन 10 के पावर माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो 1/2 माइनस 1/8, ठीक है। तो के क्यू 10 के पावर माइनस 2, एलसीएम क्या आ गया? 8, 4 2 चौक 8, 8 एकम 8, तो 3/8, ठीक है। के क्यू और 10 की पावर माइनस 2 पर जाकर कैसे होगा? प्लस के 2, लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना, क्योंकि उसने सवाल में लिख दिया, देखो पढ़ो, इन 10 की पावर 2 और ना आंसर दिया, देखो तो क्या आंसर आ गया हमारा? 3/8 क्यू के या के क्यू, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको इसमें? 3/8 क्यू के, तो तीसरा वाला, थर्ड क्वेश्चन इज राइट आंसर, ठीक है। 46 देखते हैं। 46, एक बात बताओ, अब वेरिंग, देखो 46 कर लो डायरेक्ट। अब वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंड इन अ सेमी सर्कुलर शेप, ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको, सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी एज शो इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट पी फॉर स्टेडी करंट कन्फिगरेशन इज बिलो। तो जो आई है, देखो ऐसे है, ऐसे तो दिया है, मैं यहाँ बना दूँ, फिर भी इधर आई जा रही है और इधर से आई वापस आ रही है, ठीक है, और इसमें ऐसे करके आ रही है। यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है? पी है, इसकी डिस्टेंस रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक की, वो दूरी डिस्टेंस कह दो कुछ भी, ये है आर, ये ए है, ये बी है, क्लियर है। तो उसने पी पर क्या पूछा? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात बताओ, इसकी वजह से एरो इधर को जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल याद आ गया ऐसा, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब इसकी वजह से ऐसा, यहाँ भी क्या होगी? इनवर्ड। इसका मतलब यहाँ पर भी इनवर्ड और यहाँ पर भी इनवर्ड, तो इसका मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे, और जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी। तो हम ये जानते हैं कि बी इज इक्वल टू क्या होती है स्ट्रेट वायर के लिए? μ0/4 I अपॉन आर। अब ये वाला आर दिया तो वही आर यहाँ पे लगा लो ऐसा करके चाहे, ठीक है, डिस्टेंस आर ले ली, लेकिन जो इसकी होगी वो इसकी होगी। बताओ, फॉर ये स्ट्रेट वायर की थी, स्ट्रेट वायर, ठीक है, फॉर इसे B1 मान लें हम और इसे B2 मान लें, बताओ सही है। फॉर, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम? मैंने अभी बताया, अभी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी इनवर्ड, ये भी इनवर्ड, तो इसे बी डैश कह दो। तो इसका दुगुना कर दें हाथों हाथी, 2 इंटू μ0/4 I अपॉन आर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो μ0/2 I अपॉन आर, बताओ सही है ये, इसकी आ गई। अब इसकी बताओ, इसकी क्या होगी? तो आप कहोगे सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर के लिए क्या होती थी? सेमी सर्कुलर, तो B1 B2 हम इसे मान चुके हैं, इसे क्या मान लें हम यहाँ पे? B3, ठीक है। तो B3 बराबर क्या हो जाएगा? इसकी वजह से क्या है यहाँ? B3, तो यहाँ लिखो, तो B3 इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2R, ये पढ़ के आए थे हम सर्कुलर के लिए, लेकिन सेमी है तो 2 से और गुणा कर देंगे यहाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, कैपिटल आर दिया, कैपिटल, बताओ सही है। अब बताओ कौन सी चीज़ बड़ी है, ये है या ये है? ठीक है, μ0 I अपॉन 2R, 4R हो गया, समझ तो गए? ये है या ये है? कौन सी चीज़ बड़ी है ये बता दो मुझे इसमें देख के। देखो ऐसे हिसाब लगा लो, ये 2 3 मान लो, इसे 3.14 6 से भाग कर रहे हैं हम μ0 I अपॉन आर को, यहाँ 4 से कर रहे हैं, तो यहाँ 6 से भाग कर रहे हैं, यहाँ 4 से, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गई? बड़ी हो गई, ठीक है। ये चीज़ बड़ी ना हो गई, यहाँ 4 से भाग हो रही है, यहाँ 6 से, बटे में 6 है, तो इसका मतलब ये छोटी है, बड़ी। तो जब ये चीज़ बड़ी है तो क्या होगा? बी नेट क्या आ जाएगा? बड़ी में से छोटे वाले को घटा दो, तो μ0 I अपॉन 4R माइनस μ0 I अपॉन 2πr, बताओ सही है। तो अब मैं ऑप्शन देख ही रहे होंगे आप, ऑप्शन में कैसे कैसे दिया इन्होंने आंसर। μ0 I अपॉन 4R सम के बाहर लिया हुआ है, ठीक है, 2/π भी दिया, तो μ0 ऐसी कॉमन ले लूँ मैं, क्या कह रहे हैं हम?
म्यू नॉट, जैसे उन्होंने दिया है आई भी है यहाँ पे आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन ले लिया, तो आप कहोगे सर ये तो पूरा बाहर आ गया, 1 बचा होगा, लेकिन म्यू नॉट आई अपॉन 4r लिया है, यहाँ पे 2 है ओनली, तो इसका मतलब 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करी होगी, तो 2 अपॉन पाई ना बचा होगा। देखना मिलाना आंसर। तो आप कहोगे यार एक भी ऑप्शन ऐसी है, बी भी, तो क्या करेंगे हम, पॉइंट इनटू द पॉइंट अवे फ्रॉम द पेज। ठीक है, कहाँ की ओर होगा, देखो इसकी डायरेक्शन देखना है, बाहर की ओर ना है, समझ गए, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। ठीक है, तो फ्रॉम द पेज, पेज से बाहर की ओर, तो पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अवे फ्रॉम द पेज नेक्स्ट। क्यों, क्योंकि जो चीज़ जीत जाती है, ये भी पता है आपको कि इन्वर्ट थी अंदर की ओर, लेकिन ये क्या है, ये ज़्यादा निकली, तो ज़्यादा में से हम कम घटाते हैं, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसी की डायरेक्शन की ओर नेट की होती है, जो भी हम नेट निकाल रहे हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बताओ सही है। 47 देखते हैं जल्दी से, क्या है 47। द एक्सटी ग्राफ दिख रहा होगा आपको, द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शो इन द फिगर, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज। तो हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये पढ़ाया था इसके लिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर। ठीक है, एक्स कितना रखेंगे और बता दो मुझे, एक्स कितना रखेंगे, तो उसने कितना कहा है, टी बराबर 2 सेकेंड, तो टी बराबर 2 सेकेंड पे तो देखो एक्स कहाँ है, एक्स बराबर 1 ना बैठेगा 1, तो माइनस 4 चौक 16 पाई अपॉन टी। टी की वैल्यू क्या है अब ये भी बता दो, तो एक चक्कर में कितना टाइम लगा रहा है 8, ये तो है, टी की वैल्यू कितनी है, देखो -4 पाई स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इंटू 1, तो -4 पाई स्क्वायर, एक चक्कर में लगा समय तो कहलाएगा टाइम पीरियड, तो कितना है 8, 8 का क्या करेंगे स्क्वायर, या 8 को 2 बार लिख दो, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16। देखना है कोई ऑप्शन ऐसा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, कौन सा वाला सही है, 2 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 48 देखते हैं, नोट करो आप। क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इतना। ठीक है, 2 ओम, याद है आपको, हमने बता चुके थे, मतलब T1 अगर मैं कह दूं, T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो R1 जो है वो कितना है 2 ओम, 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस, T2 अगर मैं 80 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं तो R2 कितना आ जाता है 6.8 ओम। ठीक है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज, क्या पूछ लिया उसने, एल्फा पूछ लिया है, तो याद होगा आपको, अपने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, R2 इजिकल टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो R2 कितना है 6.8, R1 कितना है 2, सही है, 1 प्लस एल्फा, डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर का डिफरेंस, तो 80 में से 0 गया, कितना बचा 80 ही बचा, बताओ। ठीक है, तो 2 से अगर मैं इसे काट दूँ 2 3 6, 2 चौक 8, तो 3.4 बराबर 1 प्लस 80 एल्फा, ए 1 इधर आगे कैसा हो जाए माइनस का, तो 1.4 या सॉरी 2.4 इजिकल टू 80 एल्फा, एल्फा इजिकल टू क्या आ गया 2.4 अपॉन 80। ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दूँ तो 24, यहाँ 2 0 हैं तो 8 गुणा 10 के हाथ 2 कर दूँ, 8 3 24, तो 3 गुणा 10 के हाथ माइनस का 2। देखना है कोई ऑप्शन ऐसा, 3 गुणा 10 के हाथ -2, कौन सा वाला ऑप्शन है, पहला, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 49 देखते हैं। सब इंटर की फिजिक्स आई, जिन्हें अगर 11 12 की बढ़िया करके फिजिक्स करी होती वो भी करिए था इस पेपर को, कभी ये सोच रहे हो क्या भारी पेपर आया था। 49, a bullet from gun is fire on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travel 24 centimeter through the block along its length horizontal, velocity of bullet becomes u upon 3। तो चलो इतना पढ़ के इतना समझते हैं और बताते हैं। देखो सुनो, इसमें काम करा चुके हैं बहुत बार, आपको पहले भी आ चुके हैं नीट में इसमें का सवाल। कोई रेक्टेंगुलर, ठीक है, वुड है हमारे पास, वुडन ब्लॉक लकड़ी का रेक्टेंगुलर, इसमें मान लो यहाँ पे हमने गोली छोड़ी थी, तो ये कितनी स्पीड से टकराई थी u। ठीक है, फिर आगे क्या कहा उसने, u स्पीड से टकराई, 49 ही तो है, हाँ, वेलोसिटी u। व्हेन बुलेट
ट्रेवल 24 सेंटीमीटर थ्रू अ ब्लॉक, इसके अंदर वो कितने अंदर चली गई, 24 सेंटीमीटर अंदर गई, तो लेकिन उसकी स्पीड कितनी हो गई अब यहाँ पे u/3, ठीक है, अलोंग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स u/3, कितनी हो गई यहाँ पे आगे u/3 आगे। देन इट्स फर्दर, ठीक है, penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block। यहाँ पे आके वो क्या हो गई, रुक गई, ऐसे चलती रही चलती रही चलती रही, यहाँ पे आके क्या हुई, रुक गई, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई इसकी 0, यहाँ पे आके इस किनारे पे। द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज, टोटल लेंथ बता दो इस ब्लॉक की, अगर मैं इस टोटल ब्लॉक की लेंथ को क्या मान लेता हूँ, L मान लेता हूँ, ठीक है, ये निकालनी है हमें। तो अब एक बात बताओ, इसे सवाल को करें कैसे, तो इसे हम दो पार्ट में बांट लें, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे इससे ही टच हुआ है गोली, इससे तो टच होगी, कभी ये सोचो मैंने इधर बनाई है, इसे मैं कह दूँ A, इसे कह दूँ इस वाले पॉइंट को B और इस पॉइंट को कह दूँ C। तो पहले अगर हम A B पार्ट की बात कर लें, पार्ट A एंड B, ठीक है, तो यहाँ की डिस्टेंस 24 है, दी है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें हम यहाँ पे, तीसरी इक्वेशन लगा दें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है, v² = u² माइनस 2s, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, लगातार गोली क्या हो रही है, स्पीड उसकी कम हो रही है, देखो u/3 हो गई, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या है u, तो u², इनिशियल क्या है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी तो यही तो बोली जाएगी बाद की, फाइनल u/3, तो u²/9, इनिशियल क्या है u है तो u रहेगा, माइनस 2as, s कितना है 24। बताओ बात समझ में आ गई। हमारा आंसर भी देखो, चारों ऑप्शन जो 49 वाले सवाल में हैं, चारों ऑप्शन सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिए, इसलिए हमने चेंज नहीं करा इसे, सही है। तो ये बताओ, ये इधर आ जाएगा 24 दूनी 48, 48 a, ये इधर चले जाएगा, तो u² माइनस u²/9, एलसीएम लेंगे 9 9 कितना बचेगा 8, u²/9, ये 9 इधर चले जाएगा, तो u² बराबर आ जाएगा हमारा 48 a × 9/8, ठीक है, 8 से अगर हम काटें 8 छंग 48, 9 छक्का 54, 54 a, u² की वैल्यू आ गई। बताओ भाई यहाँ तक समझ में आ गया है ना। उसने यहाँ डिस्टेंस पूछी है, अगर हम पूरे के अब डिस्टेंस की बात करें, किसके पार्ट कर लें हम, पार्ट पूरा ले लो अब, AC, पार्ट AC, तो क्या होगा, v² बराबर u² + 2as, ये तो होगा, तो माइनस तो लगना ही है अभी, तो v² v क्या है यहाँ पे 0, और u क्या है इनिशियल, अब तो ये काम करेगा है ना u/3, ये तो है, तो u²/9, ठीक है, मतलब कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम, AC, A और C, तो इनिशियल अब तो ये कहलाएगा ना u, तो u ही रहेगा भैया, ठीक है, माइनस 2as की जगह पे क्या है L, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 2al, तो L बराबर क्या आ जाएगा u²/2 है, तो u² की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 54a/2a, a से a कट गया, 27 दूनी 54, L बराबर क्या आ गया 27 सेंटीमीटर, तो 27 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन सही हो गया फिर, 49 का 3 पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। बताओ यहाँ तक बताओ, 50 देखते हैं भैया लास्ट। हाँ भाई कैसा लगा पेपर, ये तो बता दो, 50 होने वाला है, इतनी मेहनत करा रहे हो। 50 क्या है, डायग्राम दिख ही रहा होगा आपको, है ना, क्या है ये, बहुत कराएं इसमें क्वेश्चन आपको हमने, बताओ कोई सा छोड़ा हो तो बता दो, ऐसी तो है, इसी टाइप से ये है, वैसे तो बना हुआ है ही, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है समझाने की वजह से, यही तो है, वेरी गुड। ये बताओ कौन कौन से गेट हैं, जल्दी जल्दी बता दो। ये नोट गेट ना होता है, ये नोट गेट ना है, और ये नैंड गेट ना है, बताओ सही है, वेरी गुड। हाँ भाई सोल्व करवाओ। तो जब ये ए है तो यहाँ क्या कैसा हो जाएगा, दूसरे मार्कर से करा दूँ, है ना, समझ में आ जाएगा आपने। ये ए है तो यहाँ पे आगे ए बार, यहाँ पे आगे ये बी बार, उल्टा हो जाता है, याद है, जब ए और बी जाएगा नैंड गेट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ए का बार डॉट बी का बार का पूरे का बार, ठीक है। हमने ये बताया था आपको, इसके ऊपर फॉर्मूला लिखवाए थे कुछ, याद है, तो हमने कहा था इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए डबल बार डॉट, और क्या चिन्ह आ जाता है डॉट की जगह प्लस, और बी डबल बार, और ए डबल बार बी डबल बार का मतलब होता है सेम सेम, ठीक है। अब मैं आगे, इसका मतलब ये हो गया वाई जो आया ए प्लस बी आया, और ए प्लस बी किसे रिप्रेजेंट करता है, और गेट को, और गेट के लिए ट्रुथ टेबल क्या होती है, ऐसी तो होती है ए बी वाई, ठीक है, वाई बराबर क्या है ए प्लस बी, ठीक है, ऐसी तो होती है। तो अगर 0 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ 1 है तो 1 आएगा, यहाँ 1 है यहाँ 0 है तब 1 आएगा, यहाँ 1 है यहाँ 1 है यहाँ तब 1 आएगा। देखना मिला के देखना कोई सी टेबल मिल रहा है इससे। चौथी फोर्थ
ठीक है, 0 0 सिर्फ जब 0 0 होगा तभी 0 आएगा, बाकी सब में 1 1 आएगा। तो कौन सा आंसर सही हो गया? 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैसा लगा आपको फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन? 50 के 50 क्वेश्चन, जबकि करने 45 थे। जो कुछ भी आपको लेंथ लगते हैं उसे छोड़ भी देते हैं। तो हम ये कह रहे थे गारंटी है हमारी, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी मेथड पर आएगा। बताओ कोई अलग से आया हो कोई और भी। ठीक है, तो अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।